ओके क्योंकि रजिस्ट्रेशन से ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेशन मिल जाता है, ऑथेंटिसिटी मिलती है। तो इससे मल्टीप्लिसिटी कैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग या लिटिगेशंस बेसिकली इट कंट्रोल्स और प्रिवेंट्स द सब्सिक्वेंट लिटिगेशन व्हिच मे अराइज इफ द डॉक्यूमेंट वाज नॉट रजिस्टर्ड। अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं होता तो लीगल रिकॉग्निशन नहीं होती आपके डॉक्यूमेंट की, जैसे अभी आपने बोला ऑथेंटिसिटी नहीं होती, देन इन दैट सिचुएशन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होने के चांसेस थे। प्लस रजिस्टर्ड नहीं होता तो इट विल नॉट एक्ट एज अ नोटिस टू द जनरल पब्लिक ऑल्सो। रजिस्ट्रेशन होने से क्या हो जाता है, रजिस्ट्रेशन होने से मान लिया जाता है हम दोनों को तो पता ही था ट्रांजैक्शन के बारे में, अब पब्लिक रिकॉर्ड का पार्ट है, इट इज अ नोटिस टू द जनरल पब्लिक ऑल्सो। Nobody can come and interfere in my right because I have registered my deed, given notice to the general public. तो उससे litigation भी तो कम होगा। The interference by the third person in my right will not be possible. कोई भी interfere करेगा, I have the certified registered deed जो मैं दिखा सकती हूँ that acts as a notice against the general public. बट यही अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी ऑथेंटिसिटी भी, रिलायबिलिटी भी मेंटेन नहीं होती है, तो वहां पे तो डिस्प्यूट्स भी ज्यादा हो सकते हैं। समझ आ रहा है? दैट इज बेसिकली द पर्पस, द इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन।